छोड़िए मुझे। दादी, दादी मुझे अंदर जाने दीजिए, करण की जान को खतरा है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, अंदर कोई नकली डॉक्टर गया है जो उसे मार देगा। बस लक्ष्मी, बहुत हुआ। लक्ष्मी, बेचारे भले इंसान के साथ तुमने इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया? तुमने विश्वासघात किया है। हाँ भाई करण, ये किसके चक्कर में पड़ गया तू? अक्सर सीधी साधी और भोली दिखने वाली लड़कियां ही झूठी और मक्कार होती हैं, ये सुना था मैंने, आज देख भी लिया। कहा था मैंने कि ये बच्ची तुम दोनों के रिश्ते की डोर नहीं, दीवार बनेगी। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें गलत मैंने समझा था तुमको, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली। टूटकर मैंने सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे। सच्चा प्यार किया था कि तुमने मेरे सीने में छुरा भोंक दिया। I hate you! I hate you! I hate you! सब बर्बाद करके रख दिया तुमने, सब कुछ, सब कुछ। करण, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो, मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था करण, मेरा प्यार झूठा नहीं था, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। इसी आग में लक्ष्मी की सारी खुशियों की आहुति देती हूँ मैं। मम्मा ये क्या हो रहा है? ये लोग मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? शाना, बेटा सरोइन से कोई गलती हुई है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम नेक्स्ट राउंड में ना हो। तुम चिंता मत करो, मैं भी इनसे बात करके आती हूँ। मैं भी आई बेटा। सुनिए। यस। आप ऑर्गेनाइजर है ना? जी। ये क्या किया आपने? आपने ईशाना को स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया? उसने रजिस्टर किया है। सबको आपने स्टेज पर बुलाया है, सिर्फ ईशाना को नहीं बुलाया, क्यों? मैम वो हमको नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं पता? आप ऑर्गेनाइजर है ना, आपने ये सारा आयोजन किया है, तो आपको कैसे नहीं पता? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्या है ईशाना से आपको? वो बेचारी बच्ची निराश हो गई है। कौन सा नियम कायदा तोड़ा है उसने? कारण क्या है उसे ना बुलाने का? मुझे बताइए। मैं बताता हूं। इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है, बताया था ना मैंने आपको। क्या आपको पछतावा होगा? आप लोग जा सकते हैं। I'll handle this. कहा था ना मैंने कि मेरी जान बचा के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ जयराज जी, आप यहाँ तक गिर जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बिजनेस में हम ड्राइवर है, आपको जो करना है कीजिए, चूहे भेजिए, हाथी भेजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन आपकी कद के आदमी को एक बच्ची का दिल तोड़कर मजे लेते हुए देखकर बहुत तरस आ रहा है मुझे। अगर आज के बाद आपने मेरे बच्चों या मेरे परिवार को नुकसान या ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको।
यही एटीट्यूड आपका, इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, बढ़ चढ़ कर बोलना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप मेरे रास्ते के बीच में नहीं आती ना, अगर आप मुझे चैलेंज नहीं करती, अगर आप मुझे नीचा नहीं दिखाती, तो मैं ये कुछ भी नहीं करता। लेकिन आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी दुखती नस को पहचानूं। संभल जाइए और अपनी औकात में रहिए। आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। समझ में आया? इशारा, मेरी बात सुनो बेटा। Leave me alone! क्या बोल रहा था वो आदमी? आज मेरे साथ जो हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों मम्मा? क्यों? मेरे हर दुख, हर दर्द, हर आंसू के पीछे हमेशा आप होती हो। अगर वो आदमी आपसे नफरत नहीं करता तो वो मुझसे बदला नहीं लेता। क्यों मम्मा, क्यों? आपकी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। बचपन से भुगतती आ रही हूँ, आज भी भुगत रही हूँ। क्यों? आपने अपनी शान में, अपनी जिद में, अपनी अकड़ में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें डॉक्टर बनने की एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग मत करना, ठीक है? जस्ट मेक श्योर कि ओटी से करण नहीं, उसकी डेड बॉडी निकलनी चाहिए। इन लोगों की पापा को तो कोई सीमा नहीं है, मेरे करण की जान लेने पर उतर है। ओह, हाय लक्ष्मी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम यहाँ आ गई। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है डियर। अभी रोको तुम्हारे आदमी को, अभी रोको उसे, वरना तुम दोनों को यही मार दूंगी। लक्ष्मी, मरने वारने की क्या जरूरत है? हमको छोड़ दो, तुम खुश रहो और करण को मर जाने दो। फिर तो तुम और मैं साथ होंगे। तुम जैसे राक्षसों की जिंदगी में लक्ष्मी तुम्हारा नाश करने आती है, कभी काली बनकर तो कभी सावित्री बनकर। करण की मौत के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहे हो ना? बस कुछ पलों की खुशी है। थोड़ी देर में अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम लोग। तुम्हारी बची कुची जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी मैं। क्या कर लोगी? ये खोखली धमकी किसी और को जाके देना। करण की फैमिली तो तुम्हें उसका चेहरा भी नहीं देखने दे रही। उसके आसपास क्या खाक भटकोगी मिस सावित्री देवी? जिया! देखो अपने आप को, तुम्हें एडवांस में ही विधवा बना दिया। देखो अपनी सूनी मांग और अपनी औकात।
एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम मैं नहीं, तुम्हारी कुंडली है। तुम्हारी कुंडली में ये जन्म में तो बस विधवा बन के ही रहना लिखा है। पहले मेरा कार्तिक मर गया और अब करण जाने वाला है, तो अपनी डेस्टिनी का लिखा एक्सेप्ट कर लो और निकलो यहां से। मैं अपने करण को कुछ नहीं होने दूंगी। छोड़िए मुझे। दादी, दादी मुझे अंदर जाने दीजिए, करण की जान को खतरा है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, अंदर कोई नकली डॉक्टर गया है जो उसे मार देगा। बस लक्ष्मी, बहुत हुआ। बंद करो अपना ये ड्रामा। अपना पाप छुपाने के लिए अब तुम्हें मनगढ़ंत कहानी बना रही हो। हाँ, तुम्हारा एक करण को बचाने का ढोंग ना अब हम पर नहीं चलने वाला। मैं तुम्हें करण को मैनिपुलेट करके अपना ये बच्चा उसके सर पर नहीं थोपने दूंगी, समझी तुम? भवानी जी, आपको जो बोलना है मेरे साथ जो करना है बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर जाने दो। वो नकली डॉक्टर ने उसे मार देगा। मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे आप लोग? मेरे करण के ऑपरेशन को तो रोकना चाहती है, वो मैं होने नहीं दूंगी। सुना ना तुमने? चल हटो यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हें करण का ऑपरेशन नहीं रोकने दूंगी, जाओ तुम। दादी, मैं बस करण को बचाना चाहती हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। डॉक्टर के रूप में अंदर उसका कातिल है। दादी प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए।